नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। DPIIT के द्वारा दिया जाने वाला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि गर्व, पहचान और बेजोड़ शिल्प का प्रतीक है। अनवीलिंग इंडिया क्विज के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं GI टैग प्रोडक्ट्स और भारतीय संस्कृति के प्रति आपकी अवेयरनेस को और ज्यादा मजबूत करने की, उसे बढ़ाने की। स्टेट चैंपियनशिप के बाद अब बारी आ चुकी है नेशनल चैंपियनशिप राउंड की, जहां से हम चुन रहे हैं अनवीलिंग इंडिया क्विज के फाइनलिस्ट को। जी हां, आज के एपिसोड के विजेता जगह बनाएंगे ग्रैंड फिनाले में, और क्या पता कि वही बन जाए अनवीलिंग इंडिया क्विज के चैंपियन। तो फिर क्या कहते हैं आप, जल्दी से मुलाकात करवा दें आपकी आज की लिस्ट से। एक बार जोरदार तालियां हमारी आज की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम्स के लिए। चलिए जल्दी से आपका तारुफ कराते हैं। टीम ए के साथ जो है क्वीन मैरी स्कूल दिल्ली से वृंदा गोयल और चनमीत कौर, बहुत बहुत स्वागत आपका। वी हैव टीम बी विद अस, आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा से दिव्यांश भट्ट और आदित्य भट्ट। वेलकम टू अनवीलिंग इंडिया क्विज। वी हैव टीम सी, सेंट जेवियर स्कूल से रमन कुमार पासवान और प्रियांशु राज, बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। और साथ में हमारी चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम गीतांजलि सीनियर स्कूल तेलंगाना से ध्रुव हिंडोचा और नंदुरी नंदगोपाल, बहुत स्वागत आप दोनों का भी। चलिए शुरुआत करते हैं राउंड नंबर 1 की, विच इज देखो और जानो। तो आप सबके लिए मैं रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ राउंड नंबर 1 के। देखो और जानो इज अ पिक्टोरियल राउंड। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज एक एक करके दिखाई जाएगी। हर टीम से मैं एक ही सवाल करूंगी इस राउंड में, और सबसे पहले तस्वीर आएगा, उसके बेसिस पे सवाल पूछा जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है सही ऑप्शन आपके मुताबिक कौन सा है। हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट और हर गलत जवाब 0 पॉइंट्स, यानी कि 0 मार्किंग आपको मिलेगी उसकी। तो शुरुआत करें, स्टार्ट करते हैं टीम ए के साथ। पहला सवाल स्क्रीन पर देखो और जानो राउंड में क्या है, देख लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले इस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अभी पूछेंगे आपसे एक सवाल। This image showcases a fiery red, slender chili known for its pungency and distinctive flavor. From which state is this chili sourced? Clear with the question? Options: A. Kerala, B. Andhra Pradesh, C. Tamil Nadu या फिर D. अरुणाचल प्रदेश। आपको क्या लगता है, क्या है इसका सही जवाब? मैम ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इन्होंने कहा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, इन्हें लग रहा है कि सही जवाब है। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। Absolutely right answer. Congratulations to टीम ए, शुरुआत बहुत अच्छी रही। अब आगे बढ़ेंगे टीम बी की तरफ, यानी हमारी सेमीफाइनलिस्ट जो टीम है टीम बी, उनकी तरफ। देखते हैं रैपिड फायर राउंड का पहला इमेज उनके सामने कौन सा आने वाला है। तो पहले इस पिक्चर को आप लोग क्लोजली देख लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल। This image displays a traditional painting style from Bihar, known for its intricate line drawings and vibrant colors, often depicting Hindu deities and mythological motifs. Which painting style is shown in the image? And the options are A. Varli painting, B. Pattachitra painting, C. Madhubani painting या फिर D. कालमकारी पेंटिंग। क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब है इसका? मैम ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग। इन्होंने कहा ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग। देखते हैं ये सही है या नहीं। क्या बात है, छा गए आप। आपको भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स। दोनों टीम्स ने बहुत उम्दा खेला। बढ़ेंगे टीम सी की तरफ, देखते हैं कौन सी तस्वीर। ऑलराइट, आप भी इस तस्वीर को देख लीजिए। लुक एट दिस वेरी क्लोजली। Okay, let's have the question. This image showcases an art form crafted using bell metal and the lost wax technique, combining bronze, brass, nickel and zinc alloys. Now, which GI tagged art form from Chhattisgarh is depicted in the image? Clear with the question? Options: A. Bidriware, B. Kamrupi, C. Bastar Dhokra और D. पेम्बार्थी। ऑप्शन ए बिद्रीवेयर। इन्होंने कहा ऑप्शन ए बिद्रीवेयर। देखते हैं ये सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर ढोकरा। देखो और जानो का अगला सवाल टीम डी के लिए है। देखते हैं क्या है, कौन सी इमेज आपके लिए आने वाली है स्क्रीन पर। ध्यान से इस तस्वीर ऑब्जर्व दिस, देख लिया। अभी पूछेंगे हम इसके बेसिस पर आपसे एक सवाल। This luxurious wool, known for its softness and warmth, is derived from the
Changthangi goat. From which place does this exquisite wool originate? Options है A. असम, B. हिमाचल प्रदेश, C. लद्दाख या D. उत्तराखंड. सी लद्दाख. ऑप्शन सी लद्दाख. पक्का? पक्का. फिक्स कर दूं? फिक्स. क्या बात है, बिल्कुल तैयार थे जवाब देने के लिए. इन्होंने कहा सी लद्दाख इज द राइट ऑप्शन. ऑल राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट. वेल प्लेड. 10 पॉइंट्स टू यू एज वेल. राउंड 1 यहीं पे फिनिश होता है. अब देखते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है. लेट्स हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन. All right, Team A, Queen Mary School, 10 points. Let's have a huge round of applause for them. Team B, Army Public School again on 10 points. Congratulations. Team C, St. Xavier School, 0 points. कोई बात नहीं, आगे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे. Then Team D, Gitanjali Senior School, 10 points once again. Many well. अब राउंड 1 तो खत्म हो गया है. अब बारी आती है हमारे अगले राउंड की, यानी कि हमारे पावर प्ले बजर राउंड की. इस राउंड में क्या करना है मैं आपको रूल समझा देती हूँ. पावर प्ले बजर राउंड में आपको बजर हिट करके सारे सवालों के जवाब देने हैं. मैं एक एक करके 6 सवाल लगातार आपसे पूछने वाली हूँ और अगर आपको सही जवाब पता हो तभी आप बजर हिट करें, बिकॉज देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस राउंड. जो भी बजर दबाकर गलत जवाब देगा उसके 5 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे ऑलरेडी जो उनके मार्क्स हैं उसमें से. ऑलराइट, सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स, गलत जवाब आपको देगा नेगेटिव मार्किंग ऑफ 5 पॉइंट्स. राइट, तो शैल वी मूव फॉरवर्ड. चलिए देखते हैं पहला सवाल ऑन स्क्रीन फॉर द पावर प्ले बजर राउंड. What technique is primarily used in Jodhpur Bandhej craft? And the options are A. Knitting, B. Tie and dye, C. Block printing, or D. Embroidery. Buzzers. It's Team A. हम ऑप्शन बी टाई एंड डाई. ऑप्शन बी टाई एंड डाई. लेट्स सी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, 10 points to Team A. Very well done. Now let's see what the next question is. Dr. B.R. Ambedkar is best known as the chief architect of which significant document that laid the foundation of India's democratic framework? And the options are Option A, the Constitution of India. Option B, the Indian Penal Code. Option C, the Indian Civil Code. Or Option D, the Independence Proclamation. Buzzers. Team D. ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन्होंने कहा ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं. Absolutely the right answer. Very well played by Team D. Next question for power play buzzer round right there on screen for you. Ilkal saris are commonly which type of loom? Options है A. Power loom, B. Frame loom, C. Pit loom, or D. Jacquard loom. Buzzers. It's Team B. ऑप्शन सी पिट लूम. इन्होंने कहा ऑप्शन सी पिट लूम. देखते हैं सही जवाब है या नहीं. Very nicely you answered. Only they have hit the buzzer. Only they knew the answer. Congratulations. 10 points to you. Now we are moving forward to the next question. देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए. Which device is used in TV sets, computers and radio sets for storing electric charge? And the options are A. Resistor, B. Capacitor, C. Inductor, or D. Transformer. Buzzers. Team A. हम बी कैपेसिटर. इन्होंने कहा बी कैपेसिटर. देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं सेमीफाइनल खेलने के लिए. बहुत बहुत मुबारकबाद. आप मिलते हैं 10 पॉइंट्स. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ. What features distinguish the grains of शरबती गेहूं from other varieties? Options है A. Small and thin grain size, B. Hollow grains with a white hue, C. Light and fluffy texture, or D. Heavier grains with a golden hue. Buzzers. All right, it's Team C. मैम ऑप्शन डी heavier grains with a golden hue. Okay, इन्होंने कहा heavier grains with a golden hue. चेक करते हैं सही है या नहीं. Absolutely the right answer. Only you have hit the buzzer, so congratulations again. 10 points मिलते हैं आपको इसके लिए. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अभी देखते हैं क्या आने वाला है अगला सवाल आप सारी टीम्स के लिए. Who is the first Indian woman to win 2 individual Olympic medals? Options है A. PV Sindhu, B. Saina Nehwal, C. Mary Kom, Sakshi Malik. Buzzers. Okay, so it's Team D. ऑप्शन ए पीवी सिंधु. ऑप्शन ए पीवी सिंधु. इन्होंने कहा देखते हैं सही है या नहीं.
आंखें ऊपर कर लीजिए क्योंकि आपका बिल्कुल सही जवाब है। 10 अंक मिल गए हैं इनको इसके लिए भी। तो यहीं पे राउंड 2 खत्म होता है। देखते हैं स्कोर कार्ड क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। All right, Team A, Queen Mary School, 30 points. Very nice. Congratulations. Team B, Army Public School, 20 points. Not bad. Very good. You're playing. Team C, St. Xavier School, 10 points. बहुत बढ़िया तरीके से आप भी खेल रहे हैं. Team D, Gitanjali Senior School, again you are on 30 points. So Team A और D equal चल रही है अभी, कांटे की टक्कर चल रही है. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने राउंड नंबर 3 की तरफ, which is called Rapid Fire Round. इसके रूल्स क्या हैं आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हर टीम से मैं पूछने वाली हूं 3-3 सवाल। आपको यहाँ पे टाइमर दिया जाएगा के जवाब को देने के लिए और आपको 10 सेकंड के अंदर उस सवाल का जवाब देना है। ऑलराइट, क्लियर? हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब देगा 0 पॉइंट्स। तो स्टार्ट करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड विद टीम ए। कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? Which Indian lake is the largest brackish water lagoon in Asia? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A, Chilika Lake, B, Sambar Lake, C, Pulicat Lake या D, Vular Lake. And your time starts right here. मैम ऑप्शन ए चिलिका लेक। इन्होंने कहा ऑप्शन ए चिलिका लेक। देखते हैं सही है कि नहीं। बहुत जल्दी जवाब दिया हालांकि इन्होंने। दिस इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है स्क्रीन पर। The Konark Sun Temple, a UNESCO World Heritage Site, is located in which Indian state? And the options are A, Gujarat, B, Odisha, C, Rajasthan, and your time starts right here. मैम ऑप्शन बी ओडिशा। You knew it already. देखना तो पड़ेगा कि सही है या नहीं। तो ओडिशा इसका सही जवाब है या नहीं, दिखा दीजिए। क्या बात है, कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है। 10 पॉइंट्स मिल गए और ध्यान से खेलिएगा। Last question on screen for the rapid fire round for you girls out there. How long does patent protection typically last in India? And the options are option A 5 years, option B 10 years, option C 20 years, option D 25 years, and your time starts now. ऑप्शन सी 20 इयर्स। ओहो, इतने आराम से जवाब दे दिया इन्होंने। ऑप्शन सी 20 इयर्स हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन देखते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस। 10 पॉइंट्स और मिलते हैं आपको। आपने सारे के सारे सही जवाब दिए। एक बार डबल तालियां हो जाए इनके लिए। अभी आगे बढ़े आपकी तरफ। क्यूटेस्ट वंस इन द लॉट, टीम बी। देख लेते हैं सवाल क्या आ रहा है। Which wood is not commonly used in Bastar wooden craft? Options है A, teak, B, shivna, C, शीशम या फिर D, pine. And your time starts right here. मैम ऑप्शन सी शिम। तो इन्होंने कहा ऑप्शन सी शीशम। देखते हैं सही है कि नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी पाइन इसका सही जवाब है। वेल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है। Which cultural aspect is not commonly depicted in Bastar Dhokra designs? Options हैं A, tribal life, B, monuments, C, tools या D, nature. और आपका वक्त शुरू होता है अब। मैम ऑप्शन बी मॉन्यूमेंट। इन्होंने कहा ऑप्शन बी मॉन्यूमेंट्स। देखते हैं सही है कि नहीं। वेल, सही जवाब दिया आपने। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। अब बढ़ेंगे रैपिड फायर के आपके आज के आखिरी सवाल के लिए। देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए स्क्रीन पर। Which of the following is not a requirement for GI registration? Options है proof of origin, option A, option B, economic impact report, option C, description of goods, option D, method of production. And your time starts right here. मैम ऑप्शन ए प्रूफ ऑफ ओरिजिन। पक्का? ऑप्शन ए प्रूफ ऑफ ओरिजिन आपने कहा। देखते हैं सही है या नहीं। नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर वंस अगेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट। कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे टीम सी की तरफ और देखते हैं कि रैपिड फायर में आपके लिए कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। Which fabric is used for creating the Patan Patola sari of Gujarat? देखते हैं ऑप्शंस क्या। A, wool, B, cotton, C, silk या फिर D, jute. And your time starts right here. ऑप्शन सी सिल्क। All right, इन्होंने कहा ऑप्शन सी सिल्क। देखते हैं सिल्क ही इसका सही जवाब है या नहीं।
परफेक्ट, वेरी वेल प्लेड। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स इसके लिए। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। क्या है दूसरा सवाल, देख लेते हैं। What themes are commonly depicted in Ganjifa cards? Options है A. Nature, B. Indian epics, C. Historical events या D. Indian folk tales. And your time starts right here. मैम बी इंडियन एपिक्स। इन्होंने कहा B. Indian epics। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसके भी आपको। रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा ऑन स्क्रीन। What happens if an applicant fails vacancies within the stipulated time notified in the communication? Clear? We have the options as well. A. The application is immediately rejected. B. The application may be treated as abandoned. C. The application is transferred to another officer. Or D. The applicant is fined. And the time starts right there. Option D, the applicant is fined. ऑप्शन डी इन्होंने कहा द एप्लीकेंट इज फाइंड। देखते हैं कि सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द एप्लीकेशन मे बी ट्रीटेड एज अबंडेंट। ऑलराइट, अभी बढ़ेंगे टीम डी की तरफ। रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल टीम डी के लिए ये रहा ऑन स्क्रीन। What are वाराणसी glass beads locally known as? ऑप्शंस है ए. कांच के सितारे, बी. कांच के मोती, सी. कांच की गोटी या डी. के कंकड़। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी कांच के मोती। पहले ही पता था इन्हें, ऑप्शन बी कांच के मोती पहले ही बताने वाले थे। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है इनका। कैन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम डी ऑन स्क्रीन? Marayur jaggery is produced in which district of Kerala? Options है A. Wayanad, B. Palakkad, C. Thrissur या D. Idukki. And your time starts now. ऑप्शन बी इडुक्की। इन्होंने कहा ऑप्शन डी इडुक्की। देखते हैं सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने सही जवाब दिया है कि नहीं। Can we have the next question for the rapid fire round for team D? If an application for a geographical indication or an authorized user contains a word or words in a language other than Hindi or English, English या हिंदी के अलावा होते हैं, what can the registrar ask for? तो registrar क्या पूछ सकते हैं? Options हैं A. A description of the geographical indication. B. A certified copy of the document. C. An exact translation of the word or words. या फिर D. An affidavit for the applicant's knowledge. And your time starts here. ऑप्शन सी एन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ। पक्का? इन्होंने कहा ऑप्शन सी, an exact translation of the word or words. आज किस्मत और सितारे दोनों आपके साथ है ना? बट बहुत अच्छे से आपने गेस भी किया और वो राइट आंसर था। दैट्स द बेस्ट पार्ट। स्कोर कार्ड्स देखेंगे कि फाइनल राउंड के बाद आप सबके स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। लुक एट द स्क्रीन्स नाउ फॉर योर स्कोर कार्ड्स। All right, Team A, Queen Mary School, 60 points. Team B, Army Public School, 30 points. Not bad, very well played. Team C, St. Xavier School, again on 30 points. Very, very well played by you as well. And Team D, Gitanjali Senior School, again on 60 points. Means we have a tie. Since we can see कि टीम A और टीम D दोनों के ही 60 पॉइंट्स हैं, तो हम आपके साथ खेलेंगे टाई ब्रेकर राउंड। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी और उसका बजर हिट करके आपको आंसर देना है। बजर तभी हिट करना है अगर आपको आंसर पता हो, और जब मैं बजर बोलूंगी तब। रेडी? लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज। What is the primary material used in the production of Elippe coil? Options है A. Banana fibers, B. Palm leaves, C. Coconut husk, and D. Jute threads buzzers. Okay, it's team D. ऑप्शन सी कोकोनट हस्क्स। इन्होंने कहा ऑप्शन सी कोकोनट हस्क्स। देख लेते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 सवाल बचे अभी। टीम ए, टीम डी, आपके लिए अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। What does the name Attakombu avara refers to in terms of pod shape? Options है
ए बर्ड्स बीक, बी बुल्स हॉर्न, सी गोट्स हॉर्न या फिर डी कोकोनट बजर्स? ऑलराइट, इट्स टीम ए। मैम ऑप्शन बी बुल्स हॉर्न। इन्होंने कहा ऑप्शन बी बुल्स हॉर्न। देख लेते हैं सही है या नहीं। इट्स द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोट्स हॉर्न। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर। What is the color of Vianad Robusta coffee beans? Options है A dark brown, B golden brown, C light green या फिर D blackish red buzzers? Team A। मैम ऑप्शन ए डार्क ब्राउन। इन्होंने कहा ऑप्शन ब्राउन। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। No, this is not the right answer. इसका सही जवाब है गोल्डन ब्राउन। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से कोशिश की। एक बार जोरदार तालियां टीम ए के लिए, टीम बी, टीम सी और टीम डी के लिए भी, जिन्होंने आज जगह बना ली है हमारे ग्रैंड फिनाले में। एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन। तो आज के नेशनल चैंपियनशिप राउंड में बस इतना ही। एक बार फिर हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में और चुनेंगे अपनी नेक्स्ट टीम फॉर द ग्रैंड फिनाले। तब तक आप इंतजार कीजिए हमारा, थोड़ा सा अपनी सांसों को थामिए और देखते रहिए अनवीलिंग इंडिया क्विज।